हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेंद्र और आप देख रहे हैं तथागत ऑनलाइन। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ निकाले गए वैकेंसी की नोटिफिकेशन को। ये जो वैकेंसीज निकाली गई एनसीसी की स्पेशल एंट्री स्कीम के लिए निकाली गई हैं। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, मैन और वुमेन दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इसका जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जिनके पास एक ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में और उनके पास एनसीसी का कम से कम सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ होना चाहिए। ठीक, इसमें आपको यह वैकेंसी निकाली गई है, शॉर्ट सर्विस कमीशन पर निकाली गई है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, मैं आपको एज लिमिट यहाँ के पर बता देता हूँ। 19 से 25 साल इसकी एज लिमिट रखी गई है। और इसका जो एज बाउंडेशन है या डेट मैं जिसको बता दूँ आपको 1 जनवरी 2023 से ये एज काउंट करनी है और 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1 जनवरी 2004 के बीच में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होनी चाहिए, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इसकी जो एनसीसी का जिसकी सर्टिफिकेट इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है, आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जहाँ तक बात है, आपके पास किसी भी स्ट्रीम में कोई भी एजुकेशन ग्रेजुएशन हो आपकी, उसमें आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, ओवरऑल मिला के आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और आपकी जो सर्विस है एनसीसी या फिर आपने एनसीसी ज्वाइन कर रखा हो, कम से कम 2 से 3 साल के लिए आपने एनसीसी ज्वाइन किया हो। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स पर आपकी जो है क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग पॉइंट दिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो क्वालिफाइड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो भी आप बैचलर्स या फिर जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपकी 1 अप्रैल 2023 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके पहले 1 अप्रैल 2023 के पहले जब आप अपने एसएसबी इसमें देने जाएंगे, तो उस समय आपको जो अपनी डिग्री है वहाँ पर देना पड़ेंगी, ओरिजिनल जो है वहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आपने पहले से ही अपनी जो ग्रेजुएशन क्वालिफाइड कर रखी है, तो आपको अपनी प्रोविजनल या फिर डिग्री सर्टिफिकेट वहाँ पर देना होगा। साथ ही ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अपने फाइनल ईयर में हैं, तो फाइनल ईयर में वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने जो फाइनल ईयर में हो, फाइनल सेमेस्टर उनका चल रहा हो, और उनकी जो पिछली या अगर मान लीजिए आपकी डिग्री 3 साल की है, तो 3 साल में आपने लास्ट ईयर में, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आपकी कम से कम जो मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए। या फिर आपकी 4 साल की, तो 1 से 3 साल के बीच में आपका जो मिनिमम एग्रीगेट है वो आपका 50% होना चाहिए। अब इसके बाद जो नोट यहाँ पर 3 आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद, या फिर आपके जो लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम वो 1 अप्रैल 2023 के बाद होने हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है, आप इसके लिए अपीयरिंग नहीं कर सकते, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने ऐसा कोई कंडीशन आपके साथ हो रही है, तो आप इसके लिए इन कंडीशंस को देख करके आपकी जो भी लास्ट ईयर की या फाइनल ईयर की मार्कशीट्स हैं अगर आपके पास हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें। अगर वो आने वाली 1 अप्रैल 2023 से पहले आपके पास आ जाएगी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दें। अगर नहीं आ रही है या फिर आपके फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो 1 अप्रैल 2023 के बाद हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई वो अलग तरीके से निकाली गई हैं। इसमें अगर आपके साथ इनमें से कोई भी कंडीशन बनती है, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 50% है। इनमें से अगर आपके साथ कोई भी कंडीशंस हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लें। अगर आपके घर में कोई भी आर्मी में है या फिर आपके रिलेटिव्स हैं आर्मी में कोई भी, तो उनके लिए अलग से वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो ये आप अपनी कंडीशन इस तरीके से देख लें। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई वो 50% है। एनसीसी का सर्टिफिकेट आपके लिए, अगर आप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन की सारी जो कंडीशन है वो आपके लिए फॉलो होंगी, आप उनको अच्छे से देख लें। ठीक, इसके साथ ही वैकेंसीज़ की जहाँ तक बात है, वैकेंसी में आपके एनसीसी मैन में 50 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 45 जो वैकेंसी वो जनरल कैटेगरी है और 5 जो वैकेंसीज वो वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटी ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए है। इसी तरीके से वुमेन की अगर मैं बात करूँ, तो 5 टोटल वैकेंसी है, जिसमें 4 आपकी जनरल हैं, 1 आपके लिए वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़ ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल के लिए है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको जब ज्वाइनिंग रहेगी या फिर जो भी आपका एंगेजमेंट रहेगा टेन्योर के बाद, तो इसमें आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन दिया जाएगा 14 साल का, जिसमें आपका पहला जो कमीशन रहेगा वो 10 साल का रहेगा। उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जाएगा आपके 4 साल के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इस तरीके से ये रहने वाला है। आपके जो पीरियड और प्रोविज़न जो रहेगा वो आपका 6 महीने का रहेगा, यानी 6 महीने के अंदर आपको जो है वहाँ पर रिपोर्ट करना है विद इन द प्रोविजनरी पीरियड। अगर आप नहीं करते हैं, तो आपका या तो फिर वो डिनाई कर दिया जाएगा, या फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर आपका जो प्रोविज़न पीरियड है उसको एक्सपायरी होने के बाद आपको उसमें जो है टर्मिनेट कर दिया जाएगा।
टर्मिनेशन ऑफ कमीशन की जहाँ तक बात है, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर आपके साथ होती है, या फिर आप इसमें से कोई भी मिसकंडक्ट ऑफ बिहेवियर या फिर अकाउंट ऑफ मेडिकल अनफिटनेस आपके साथ या फिर अदर कंडीशंस आती हैं, तो आपका जो कमीशन है वो टर्मिनेट भी किया जा सकता है। अब जहाँ तक आपकी ट्रेनिंग की बात है, तो आपकी 49 वीक की जो है ट्रेनिंग होने वाली है। इसमें OTA चेन्नई का जो है इसमें दिया गया है। आपकी जो ट्रेनिंग है वो चेन्नई में होगी, जो कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में। अब ज्वाइनिंग के बाद जो आपका प्रमोशन क्राइटेरिया या फिर सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है वो पूरा यहाँ पर दिया हुआ है टेबल। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहली जो रैंक रहेगी वो लेफ्टिनेंट की रहेगी, जिसमें आपको ऑन कमीशन मिलेगी। कैप्टन के लिए आप जैसे ही जाएंगे तो आपका 2 साल के बाद ये रैंक आपको मिल जाएगी। मेजर के बाद आपको मेजर के लिए आपको 6 साल वेट करना पड़ेगा, जिसके साथ ही लेफ्टिनेंट कर्नल पे आपको 13 साल, और इस तरीके से सारी पोस्ट की जो है टाइम दिया हुआ है। इतने समय के बाद आपका जो प्रमोशन है वो होता रहेगा। तो वो अब आर्मी पर डिपेंड करता है आपका प्रमोशन किस तरीके से होना है या फिर किस तरीके से वो करते हैं। तो ये उनका इंटरनल तरीके से होने वाला है, तो वो आप वहीं पर जाकर देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको पूरा पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। आपकी जो भी रैंक रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपका पे स्ट्रक्चर रहेगा। इसके साथ ही जो आपका MSP रहने वाला वो यहाँ पर दिया हुआ है 15,500 आपका जो है पर मंथ फिक्स रहेगा। आपकी स्टाइपेंड जो रहेगी ट्रेनिंग के समय पर वो 56,100 रहने वाली है। इस तरीके से आपके कई सारे ग्रांट भी रहने वाले हैं, तो जैसे क्वालिफिकेशन ग्रांट हो गया, फिर फ्लाइंग अलाउंस हो गया, अदर अलाउंसेस मिला करके ये सारी जो है आपको इंडियन आर्मी के द्वारा सब जो है दिए जाते हैं। अब इन सभी के बाद जो सबसे ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है वो है आपका हाउ टू अप्लाई। आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप जो है जाएंगे करंट अपॉर्चुनिटीज़ में आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में इसका सिलेक्शन प्रोसेसर बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेसर इसका इस तरीके से कुछ रहने वाला है कि आपको सबसे पहले तो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपका जैसे ही नाम आ जाता है अगर लिस्ट में, तो आपके पास एक ईमेल या फिर मैसेज के थ्रू आपको पता चलेगा कि आपका SSB जो है इस तारीख को इस जगह पर शेड्यूल किया गया है। तो आपको वहाँ पर जा करके अपना SSB देना। उसके बाद आपकी अगर आगे मेरिट में नाम आता है तो आपको जो है ट्रेनिंग के लिए आपका कॉल लेटर आ जाएगा। उसके बाद आपको अपनी ट्रेनिंग ज्वाइन करके आपका जो है ट्रेनिंग के बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर इसका रहने वाला है। अब इसमें जैसे इंडियन आर्मी अपनी जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो लास्ट में देती है, तो मैं यहाँ पर इसकी डेट्स दी हुई हैं। इसके जो फॉर्म है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी लास्ट डेट है वो 15 सितंबर है, यानी 15 सितंबर इसकी जो लास्ट डेट है। तो आप लास्ट डेट के लिए वेट ना करें, लास्ट डेट से वेट ना करके इसका फॉर्म जो आप पहले ही अप्लाई करते हैं। अगर आप इसके इच्छुक हैं, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं और इंडियन आर्मी में ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म के लिए ज़रूर अप्लाई करें अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो। तब तक के लिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई यहाँ पर। इसके बाद हम मिलते हैं किसी और वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी और नोटिफिकेशन को। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें वीडियो को। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो लेटेस्ट अपडेट हैं, जो भी जॉब नोटिफिकेशन या फिर ऐसे कई वीडियो हम आपके लिए ऐसे ही लाते रहते हैं, तो उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।